अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। आरिफ सोल्ड गुड्स टू हनीफ ₹20,000 ऑन क्रेडिट ऑन 1 मार्च 2015। मार्च 1 2015 को आरिफ ने हनीफ को चीजें बेची हैं जिनकी वर्थ है 20,000। आरिफ ड्रू एंड हनीफ एक्सेप्टेड अ बिल ₹20,000 एट 3 months ऑन द सेम डेट। आरिफ ने चूंकि चीजें हनीफ को बेची हैं तो आरिफ सेलर है, हनीफ बायर है। आरिफ ने पैसे लेने हैं तो आरिफ के लिए हनीफ जो है वो डेटर है और हनीफ के लिए आरिफ जो है वो क्रेडिटर है। तो बिल कौन लिखेगा? जिसने पैसे लेने होते हैं। तो आरिफ ने यहाँ पे बिल लिखा है 3 महीने के लिए, हनीफ ने उसको एक्सेप्ट किया है और रिटर्न कर दिया है आरिफ को। अब आरिफ के पास ऑप्शंस हैं, वो ये बिल को टिल ड्यू डेट अपने पास रख सकता है और पैसे खुद ले सकता है, या बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है, या किसी के पैसे देने हैं तो अपने क्रेडिटर को इंडोर्स कर सकता है, या फिर बैंक में भेज सकता है कलेक्शन के लिए। तो इस क्वेश्चन में जो केस है वो है इंडोर्समेंट का। हसीब वाज अ क्रेडिटर ऑफ आरिफ। अब आरिफ ने हसीब के पैसे देने हैं फॉर ₹20,000। आरिफ सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इंडोर्सिंग द बिल टू हसीब ऑन मार्च 3 मार्च को आरिफ ने हसीब को बिल देकर उसके साथ सेटलमेंट कर ली। चूंकि आरिफ ने हसीब के पैसे देने थे तो बिल इंडोर्स कर दिया। ऑन मैच्योरिटी हनीफ ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। ड्यू डेट पर हनीफ ने पेमेंट कर दी है बिल की। तो रिक्वायरमेंट देखते हैं। शो द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आरिफ, हनीफ एंड हसीब। तो तीनों पार्टीज के जो है जर्नल एंट्रीज हमने करनी है। तो सबसे पहले आरिफ का जर्नल है 2015 मार्च 1 को। आरिफ ने चूंकि सेल की है, चीजें बेची हैं, गुड्स बेची हैं, तो हनीफ से पैसे लेने हैं। हनीफ जो है वो अकाउंट्स रिसीवेबल है, डेटर है, हनीफ डेबिट, सेल्स क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू हनीफ ऑन अकाउंट 2015 मार्च 1 को हनीफ ने परचेज की है तो परचेजेस डेबिट, आरिफ क्रेडिट। देन आरिफ ने बिल लिखा, हनीफ ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद रिटर्न कर दिया। तो बिल्स रिसीवेबल एसेट है आरिफ के लिए, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, हनीफ क्रेडिट ₹20,000। आरिफ ने एक्सेप्ट किया है तो हनीफ ने एक्सेप्ट किया है तो आरिफ डेबिट, बिल्स पेबल क्रेडिट। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल गिवन टू आरिफ, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड फ्रॉम हनीफ। हनीफ के आरिफ के लिए एसेट है, हनीफ के लिए लायबिलिटी है। उसके बाद ऑप्शन है आरिफ के पास में वो इस बिल का क्या करता है। तो इस क्वेश्चन में उसने बिल को इंडोर्स कर दिया है हसीब को, जो कि हसीब उसका क्रेडिटर था। हसीब डेबिट, ये बिल डेबिट है, अब ये बिल हसीब को दे देंगे, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। और हसीब पहले लायबिलिटी था, अब नहीं है, तो हसीब डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। तो बिल इंडोर्स टू क्रेडिटर हसीब। उसके बाद यहाँ पर हसीब का जर्नल बना हुआ है, इसमें देखते हैं। ये 3 मार्च को 2015 मार्च 3 को बिल्स रिसीवेबल इसने क्रेडिट किया, इसके पास आके इसने डेबिट कर दिया। हसीब कहेगा बिल्स रिसीवेबल डेबिट, आरिफ क्रेडिट। ये जनरल एंट्री पास होगी, बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम आरिफ। अब ड्यू डेट आती है जो कि 4 जून बनती है। हनीफ जो है पेमेंट कर देगा, लायबिलिटी खत्म, बिल्स पेबल डेबिट और एसेट कम हो जाएगा इसका, तो कैश क्रेडिट। बिल्स पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, अमाउंट ऑफ बिल पेबल हैज बीन पेड। अब ये अमाउंट किसको मिलेगी? 4 जून को हसीब को। कैश डेबिट, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट, तो अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें केस है इंडोर्समेंट का, और होप्स हो कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹4,500 ऑन क्रेडिट ऑन 1 जनवरी 2015। जनवरी 1 2015 में ए ने बी को चीजें बेची हैं, सेम जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा, वहां भी सबसे पहले सेल और परचेज हुई है। उसके बाद ए ड्रू अ बिल ऑन बी फॉर ₹4,500 ऑन द सेम डेट एट 3 months। उसी तारीख को 3 महीने के लिए ए ने बिल लिखा, बी ने उसको एक्सेप्ट किया। देन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन है। ऑन 2 जनवरी 2015 ए सेंट द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन द ड्यू डेट बी मेट हिज एक्सेप्टेंस एंड बैंक रिसीव्ड ₹20 एज अ कलेक्शन चार्जेस। अब इसमें ए ने बिल जो है वो बैंक में कलेक्शन के लिए सेंड कर दिया है ताकि बैंक उसकी अमाउंट को कलेक्ट कर सके, और ड्यू डेट पर एक्सेप्टेंस मैच्योर हो गई है, बिल ऑनर हो गया और बैंक ने ₹20 जो है वो नोटिंग चार्जेस चार्ज किया है। रिक्वायरमेंट है गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी।
दो पार्टीज का यहाँ पर हमसे जर्नल मांगा गया है। हम समहाउ प्रैक्टिस के लिए तीनों पार्टीज का जर्नल जो है वो बनाएंगे। आप जब इसको नोट करेंगे तो आपने प्रॉपर जर्नल के कॉलम बनाने हैं, जो जर्नल का फॉर्मेट है, डेट, डिटेल जो है, लेजर फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। मैं फिलहाल आपको इसी तरह इसकी जर्नल एंट्रीज जो है वो पक्की करवा रहा हूँ। तो ए का जर्नल है 2015 जनवरी 1। ए ने चीजें बेची हैं बी को, बी डेबिट सेल्स क्रेडिट, गुड्स सोल्ड टू बी ऑन अकाउंट। 2015 जनवरी 1 जर्नल है बी का, बी ने चीजें परचेज की हैं, परचेजेस डेबिट और ए क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन अकाउंट 4500 यहाँ पर सेल और परचेज की एंट्री हम कर चुके हैं। देन ए ने बिल लिखा है, बी ने एक्सेप्ट किया है और वापस कर दिया है ए को, तो ए के लिए एसेट है बिल रिसीवेबल डेबिट, बी क्रेडिट 4500 एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड, और बी ने एक्सेप्ट किया है, बी पर बिल लिखा गया है, बी के लिए वो लायबिलिटी है, ए डेबिट और बिल्स पेबल क्रेडिट 4500 एक्सेप्टेंस ऑफ बिल गिवन। उसके बाद बी, ए ने जो है, ए का चूंकि बिल रिसीवेबल है, ए ने वो बिल भेज दिया बैंक में कलेक्शन के लिए 2 जनवरी को, तो बिल रिसीवेबल यहाँ पर डेबिट है, अब चूंकि सेंड कर देंगे बैंक में तो ये हो जाएगा क्रेडिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट, बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट, चूंकि कलेक्शन के लिए भेजा तो बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट, तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। देन बैंक का जर्नल हम बना लेते हैं। जब हम बिल बैंक में भेजते हैं कलेक्शन के लिए तो बैंक उसकी कोई एंट्री नहीं करता, नो एंट्री फॉर कलेक्शन। उसके बाद ड्यू डेट आती है, बिल्स पेबल डेबिट हो जाता है, कैश क्रेडिट हो जाता है, जो बी है वो अकाउंट में पेमेंट सेंड कर दे, वो पेमेंट कर देता है ना, वो पैसे दे देता है अपनी लायबिलिटी को खत्म करने के लिए। तो ये पैसे किसको मिलेंगे, कौन कलेक्ट करेगा, ये बैंक कलेक्ट करेगा। किसके लिए करेगा, ए के लिए करेगा। किससे करेगा, ड्राई से यानी बी से करेगा। तो यहाँ पर आप देखें कैश डेबिट और ए का जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट, बैंक का ये जर्नल है, कैश डेबिट, ए का अकाउंट क्रेडिट 4500 अमाउंट ऑफ बिल इज कलेक्टेड। जब इसको पता चलेगा अमाउंट कलेक्ट हो गई है तो ये क्या करेगा, कलेक्शन तो खत्म होगी ना, कलेक्शन का अब कोई जवाब नहीं बनता, तो कलेक्शन क्रेडिट है, बैंक अकाउंट डेबिट है, उसमें 4500 जो है वो बैंक ने क्रेडिट कर दिया और हमने डेबिट कर दिया। अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड एंड कलेक्शन चार्जेस पेड, अब इसकी आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चूंकि इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। अमाउंट ऑफ बिल जो है वो रिसीव्ड हो जाएगी या कलेक्टेड बाय बैंक भी हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद बैंक ने कलेक्शन चार्जेस चार्ज किए, उसके लिए बैंक ए के बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा और बैंक की चूंकि इनकम है तो बैंक कलेक्शन चार्जेस को क्रेडिट करेगा ₹20। ए जो है वो कलेक्शन चार्जेस उसका एक्सपेंस है, तो कलेक्शन चार्जेस डेबिट हो जाएंगे, बैंक अकाउंट से ये पेमेंट जो है वो, ये पैसे जो है वो रिड्यूस हुए हैं, बैंक बैलेंस कम हुआ है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, तो कलेक्शन चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, वो क्वेश्चन नंबर 3, दोनों क्वेश्चन को हमने अंडरस्टैंड किया है और सॉल्व भी किया है। अब इसको राइट डाउन कर लें, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।